ओके, चालू गिनती। ठीक। तो आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। एक बार फिर से परमेश्वर के हजूर में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद है, ये जगह जो परमेश्वर ने काफी टाइम पहले मैं यहाँ पर आया था दोबारा से ब्लेसिंग करने के लिए, आज 10 दिसंबर का दिन चुना। आमीन। एक योजना है, एक प्लानिंग है। मैं आया यहाँ पे, अभी आधे घंटे में आप सबकी बात सुनी, है ना, सबकी बात सुनी। परमेश्वर ने सुनने के बाद क्या रिजल्ट आया, क्या बोला, क्योंकि आज जो आपको बोला और दिखाया जाएगा, मैं सच कहता हूँ, आप अपनी लाइफ को 1 घंटे पहले से इंक्रीज होते देखोगे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर यहाँ पर है क्योंकि मैं आपको एक बहुत बड़ी सरप्राइज की बात बताता हूँ। आइए फिर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे हजूरी में आते हैं पिता। मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ पिता। पिता परमेश्वर, मेरा बोलना नहीं, मेरा आना नहीं, तेरा आना धन्य है मेरे परमेश्वर। मैं अकेला नहीं आया पिता, मैं यूं ही नहीं आया पिता, ये आपकी योजना है पिता। इन्होंने मेरा नहीं तेरे वचन का आदर करा है पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यहाँ पर आने के लिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस जगह को चुनने के लिए मेरे परमेश्वर। मैं आनंदित हूँ, मैं मगन में आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उन्होंने पिता तेरा आदर करा है मेरे परमेश्वर। इस पंजाब क्षेत्र के पटियाला में पिता परमेश्वर, यहाँ तेरी नाम की महिमा हो रही है पिता। लोग अपने अपने काम पर है, कोई रेस्ट कर रहा है, अपने काम पर है, तो ये सब छोड़कर तेरी हजूरी में पिता, और तू स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर यहाँ आया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, सारी आदर महिमा आपको देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये अभिषेक ऑयल परमेश्वर ने मुझे 20 अप्रैल को दिया। मैं पहले अभिषेक ऑयल लेके नहीं जाता था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे सपने के द्वारा दर्शन में बताया, ऐसा सा तेल मंगा, ऐसा कर, और मैं अभिषेक उसमें डालूंगा, और उसका काम होगा जुए को तोड़ना, उसका काम होगा इंक्रीज करना, है ना। रिया बहन, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आप लोगों से प्रेम करता है। क्या सबूत इस बात का? क्या सबूत इस बात का कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है? कोई ना कोई तो प्रूफ होगा ना, क्योंकि एक परमेश्वर का दास यहाँ खड़ा है। और इस टूर की, इस अभिषेक, इस अभी की पहली मीटिंग आपके घर से हो रही है। यह है परमेश्वर का बेस्ट प्लानिंग। मैं जलंधर से भी होके आ गया, कहीं इसको यूज नहीं करा। ये पहले, अभी जिसके घर गया वहां भी नहीं ले गया, मैं गाड़ी में बैठ के आ गया, क्योंकि मकान के चक्कर में वो वहां चले गए, मैं यहाँ आ गया। तो परमेश्वर देखो आपके लिए कुछ बड़ा सोचा है। ऐसे ही नहीं परमेश्वर का दास आता, देखो आप किसी को भी बुलाओगे, आपका नाम हो सकता है, अरे कोई एमएलए आया, कोई वीआईपी लोग आए, काम नहीं होगा, नाम ही होगा। लेकिन जब परमेश्वर का दास आता है ना, तो आपके आंसू को लेकर जाता है यीशु मसीह के नाम से। जितने आंसू आपने है ना बुहे, आज परमेश्वर उसका प्रतिफल देने पर है। एक एक आंसू का प्रतिफल परमेश्वर देगा आपको। यूं ही नहीं मीटिंग है ये, यूं ही डेट नहीं है, मैं ऐसे नहीं आ रहा। रिया बहन कब से बुला रहे, कितने साल, हकीकत में पंजाब छूट चुका था मुझसे। मैं अंडमान निकोबार जा रहा था, मैं मुंबई जा रहा था, मैं पुणे, भारत के हर कोने में प्रभु भेज रहा था, लेकिन यहां नहीं आ पा रहा था। एक साल एक बार आता था बस, खामरा चर्च बीच में आ गया वो, लेकिन कहीं मीटिंग में नहीं। लेकिन आपके आंसू मुझे खींच लाए, आपकी प्रार्थना। मैंने क्या कहा रिया से, आप ऐसे मत बुलाओ, प्रार्थना करने बैठो तो परमेश्वर भेजेगा। मैं किसी के कहने पर नहीं आ सकता, मैं यूं ही आ जाऊंगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब परमेश्वर भेजेगा तो एक बेस्ट प्लानिंग से भेजेगा, और प्रूफ होगा कि आपका प्रार्थना का जवाब है। मैंने उस दिन बोला, मैं ऐसे नहीं आ सकता, मेरे घर के कोई 5 मेहमान नहीं आ सकता, क्योंकि जब तक परमेश्वर ऑर्डर ना करे, चाहे 7 समुद्र पार हो, वहां जाना होगा तो परमेश्वर भेजेगा। तो मैं यही आपसे कहूंगा कि जब भी परमेश्वर दास आता है, आप ये मत सोचो खाली है, अरे वो परमेश्वर के साथ आ रहा है, आशीष को छोड़ कर जाएगा और आपके दुख को लेकर जाएगा। और जो मुझे ना पता सबसे ज्यादा खुशी क्या होती है, जो ऐसे लोग बैठते हैं, कोई इसमें वो नहीं, कोई कभी भी क्या होता है, खाने पीने में लग जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का आदर करना भूल जाते हैं। या कोई वहां बैठा है, कोई वहां बैठा है, कोई नहीं आ रहा। जो लोग जॉब छोड़कर, अपना काम छोड़कर, नींद छोड़कर बैठे, वो प्रतिफल पाएंगे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए वचन में जाने से पहले जो वर्शिप कर सकता है ना, वो वर्शिप करे परमेश्वर की आराधना में। आइए फिर प्रार्थना करिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मैं तेरे सम्मुख आता हूं पिता, इस परिवार को लेके जो तेरा दीवाना है, तेरा भूखा है मेरे परमेश्वर, आज उनको तृप्त करना पिता। जब भी कोई वर्शिप होती है तो वहां तेरा आत्मा झुंबिस करता है, या तेरा आत्मा आ चुका, मैं विश्वास कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ठीक है, खड़ो कर।
हालेलुया 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 ਧੰਨਵਾਦ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਏ ਧੰਨਵਾਦ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਏ ਨਵੇਂ ਅੱਖਰਾਂ ਤੱਕਣਾ ਏ ਨਾਮੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਏ ਨਾਮ ਅੱਖਣਾ ਤੱਕਣਾ ਏ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਏ ਵਾਦ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਏ ਧੰਨਵਾਦ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਏ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਤੇ ਸਦਾ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਏ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਤੇ ਗੀਤ ਸਦਾ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਏ ਮੱਕਣਾ ਥੱਕਣਾ ਏ ਨਾਮ ਦਾ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਏ ਨਾਮ ਅੱਕਣਾ ਥੱਕਣਾ ਏ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਏ ਆਦ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਏ ਨਵਾਦ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਏ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਏ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਏ ਵਾਦ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਏ ਰੱਖਣਾ ਤੱਕਣਾ ਏ ਸਾਮੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਨਾ ਐਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗੁੰਜਾ ਦੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਲੀਸ਼ੀਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ हालेलुया हालेलुया ऐ खुदा के रूह छू हमें तू छू ऐ खुदा की रूह छू हमें तू छू तेरी हजूरी में खड़े हैं तेरी हजूरी में खड़े हैं तेरी नजरिया तू ऐ खुदा की रूह हमें तू छू ऐ खुदा की रूह छू हमें तू छू ऐ खुदा की रूह छू हमें तू छू हमें तुम्हें मिले आजादी तू छुए हमें मिले आजादी हो जाए तेरे आजादी तू छुए हमें मिले आजादी हो जाए तेरे मसा के आदि हो जाए तेरे मसा के आदि हमारे खुशबू हजूरी में खड़े तेरी हजूरी में खड़े तुम्हें नजरिया तू ऐ खुदा की रूह तू हमें तू छू खुदा की रूह
छू तू ही जले और जीवन रोटी, तू ही जले और जीवन रोटी, तू तू ही जले और जीवन रोटी, तू ही जले और जीवन रोटी, तू ही है राहों की ज्योति, तू ही है राहों की ज्योति, हम हैं तेरी प्रजा, समाज तू मैं तेरी प्रजा बादशाह तू। तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, हमें नजरिया तू है खुदा की रूह, हमें तू छू छू खुदा की रूह, छू हमें तू छू। तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, हमें नजरिया तू है खुदा की रूह, हमें तू छू है खुदा की रूह, छू हमें तू छू। तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे। मेरे रूह की आग से, तेरे रूह की आग से, मेरे रूह के जोर से तोड़ दे तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे, मोड़ दे तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे तोड़ दे। खाली तन रूह से भर दे, खाली बर्तन रूह से भर दे, खाली बर्तन रूह से भर दे, खाली बर्तन रूह से भर दे, हमें समाधूरी कर दे, रूह का चश्मा खाली कर दे, अपनी रूह के जोर दे तोड़ दे तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे। तू ही जले और जोर है मेरा, तू ही बल और जोर है मेरा, तू ही बल और जोर है मेरा, तू ही बल और जोर है मेरा, तेरे नूर मेरा, तेरे नूर है मेरा, रूप से जोर दे तोड़ दे तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे, बंधन तोड़ दे, बंधन तोड़ दे, का बंधन तोड़ दे, रे सारे बंधन तोड़ दे तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे मेरे सारे बंधन 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 तोड़ दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। एक बार। सब खड़े हो जाएंगे भाई, यहाँ आ जाओ, यहाँ से बनो। और इस वर्शिप जो भी होगी परमेश्वर की अद्भुत वर्शिप, इसमें परमेश्वर को छुएगा, एक दूसरे को नहीं देखना, सिर्फ खो जाना परमेश्वर का आत्मा।
हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਰੂਹੇ ਪਾਕ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਸਾ ਕਰੋ ਰੂਹੇ ਪਾਕ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਰ ਜਾਵਾਂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰੋ ਪਾਕ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਰ ਜਾਵਾਂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰੋ ਪਾਕ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਰ ਜਾਵਾਂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰੋ ਨੱਚ ਗਾਵਾਂ ਸੋਨਾ ਤੇਰੀ ਨੱਚ ਨੱਚ ਗਾਵਾਂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰੋ ਪਾਕ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਰ ਜਾਵਾਂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰੋ ਪਾਕ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਰ ਜਾਵਾਂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰੋ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰੋ ਮਸਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰੋ ਮਸਾ ਕਰੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰੋ ਮਸਾ ਕਰੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰੋ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਰ ਜਾਵਾਂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰੋ ਪਾਕ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਰ ਜਾਵਾਂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰੋ ਵਸਤਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਰੂਹ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਾਵਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰੋ ਅੱਜ ਪਰ ਆਵਾਂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰੋ ਪਾਕ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਰ ਜਾਵਾਂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰੋ ਮਸਾ ਉਤਾਰ ਦੇ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਰੂਹ ਦਾ ਮਸਾ ਉਤਾਰ ਦੇ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਰੂਹ ਦਾ ਮਸਾ ਉਤਾਰ ਦੇ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਰੂਹ ਦਾ ਮਸਾ Lia to si Elisha ute Masa Ruda Masa Utar de Khuda tere Ruda Masa Utar de Khuda tere Ruda Masa Utar de Khuda tere Ruda Masa ਬਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਦੀਆਂ ਸਾੜੀ ਉਹ ਸੁਣ
धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर वर्शिप के लिए पिता, जो तूने अपनी बेटी के द्वारा पिता ली गई। मैं आपका धन्यवाद करता, ये वर्शिप हमारे जीवन की पिता हर एक बंधन को तोड़ेगी, मैं विश्वास करता हूँ पिता। आज की हमारी मीटिंग तूने अपने हाथ में, धन्यवाद करता हूँ। आगे का समय तेरा मैं सकता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। बैठिए, फ्रंट पे देखिए। बहुत अच्छा, क्या नाम है बेटा? नैन्सी। नैन्सी, आवाज में वर्शिप है। परमेश्वर कॉलिंग देता हर किसी को, एक कॉलिंग के हिसाब से परमेश्वर चलाता है। परमेश्वर जो वरदान दिए मुझे, वर्शिप का वरदान नहीं दिया बस, और वर्शिप पर मुझे कहीं ना कहीं प्रभु अटैच करवा देता है। कोई टीम खड़ी होती है, कोई ना कोई ऐसा होता है। खैर बहुत अच्छा, धन्यवाद परमेश्वर का। और प्रभु आपको पता क्या करना, नहीं थी मैं इधर देखना, अपने आप को परमेश्वर में सौंप देना। यूं ही आपको वर्शिपर नहीं बनाया परमेश्वर, आपको हाई लेवल पर ले जाएगा, क्योंकि इस संसार के नहीं हो। जब आप खड़े थे तो मैंने आपके पीछे सरदूत देखा था। परमेश्वर आपको एक अलग वे पे ले जाएगा जो हमारी समझ से परे। देखिए, अच्छा मुझे कौन कौन जानता है ऑनलाइन पे, देखा? मैं अपना परिचय दूं, मैं प्रोफेट राजा मसीह दिल्ली से हूं और फोर फादर यानी कि बचपन से क्रिश्चियन हूं। क्रिश्चियन था, मसीह नहीं बन पाया था। यानी कि क्रिश्चियन मतलब होता है कि साल में एक बार चर्च चलेगा, ठीक है, नहीं तो उनकी बाइबल धूल खाती है। मैं इतना नहीं था, मैं अपनी बताता हूँ, मैं इतना प्रार्थना में नहीं था, मैं काम करने वाला था और इतना हम लेवल पे गिर चुके थे पाप के कारण। पाप हमारी आशा को खा जाता है। पाप एक ऐसी चीज है जो हमारी लाइफ को डेड कर देता है। परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है, पाप से नहीं। जब हम पापी थे और पापी थे तो यीशु मसीह तो मर गया, लेकिन आज भी अगर हम पाप कर रहे हैं तो हम उसे मार रहे हैं, हम उसे क्रूसिफाई कर रहे हैं, जान के भी, जानते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम परमेश्वर को समझ नहीं पाते और हम अपने पाप में लगे, हमें लगता है कि सजा नहीं मिल रही, लेकिन धीरे धीरे हमारी ब्लेसिंग लुप्त होने लगती है। मैं क्रिश्चियन था और मैं मसीह विरोधी जिसे कहते हैं, मैं टिकता नहीं था घर में, यानी कि काम करता था, काम से आया, कोई भी मीटिंग हुई तो बस फॉर्मेलिटी में बैठ गए, ये तो फिर भी बैठ गए। एक दिन मेरे घर में मीटिंग हुई थी, 2009 की बात है। एक बिल्कुल आप जैसे, आपका नाम क्या है? संदीप भाई, बिल्कुल संदीप जैसे भाई पास्टर हमारे घर पे आए और उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप प्रभु आपके माथे पे पास्टर बना रहा है। मैं कहा आप पास्टर बनोगे? मैं कहा कौन उल्टे काम करेगा, पास्टर नहीं बनता मैं, क्योंकि मुझे दम घुटता था अगर मैं पास्टर बनूंगा तो मुझे अपने बुरे कामों से छोड़ना पड़ेगा, मैं फ्रीडम नहीं होऊंगा। क्योंकि पहला ये तो अपोस्टल पास्टर जब से उठे एक पास्टर का छवि बदल गई। दिल्ली में पास्टर का मतलब होता है फर्नीचर, यानी क्या जैसे दीना करने में मना किया था कौन पास्टर बनेगा। लेकिन रियल में जब हम खुदा को चुनते हैं, आप अपोस्टल प्रॉफिट मायने रखता, आप खुदा की संतान हो। लेकिन जब मैंने परमेश्वर में प्रभु में आया 2018 में, जब एक मीटिंग में गया और उस मीटिंग को मैं मना कर रहा हूँ, प्रभु मीटिंग कैंसिल करते हैं, लेकिन जब मैं गया उस मीटिंग में मेरा अभिषेक हुआ और उस मीटिंग के बाद मुझे एक आवाज आने लगी। अब मैं कह रहा हूँ ये आवाज कहाँ से रही है, नहा रहा हूँ तब आवाज आ रही है, खा रहा हूँ तब आवाज आ रही है, काम पे जब तब आवाज आ रही है। एक दिन 2:30 बजे मुझे क्लियर आवाज आ गई और उस समय परमेश्वर का वो दिन है जब मैंने कहा प्रभु मैं तो काम करने वाला इंसान हूं, मैं कैसे तेरी सेवा करूंगा, तो तू ही करेगा। और 1 महीने बाद मेरा काम को परमेश्वर छुड़ाया और वो दिन है आज का, जो इंसान सोचों को एक तरह से था, आज वो हवाई जहाज में घूमता है। जो इंसान रोड पे अन्य जातियों से मदद मांगता था और रोता था, आज मुझे गिनती नहीं है मैं साल में कितनी बार प्लेन में बैठ चुका हूं। जो सबसे बड़ी बात है, मेरा काम क्या काम था पता है? मेरा काम था चर्च में, मेरा चर्च लगता था, लॉकडाउन में बंद हुआ, लेकिन वो ट्रांसफर हो गया हमारे में आगे। पहले मम्मी पापा हमारे रेवेंट है, बड़े पास्टर है ना, वो संभालते हैं, घर पे ही है वो भी, और मैं पीछे बैठता था। जैसे भाई है ना, वो काम मेरा था पहले, वीडियो बनाना या फिर समोसे लेकर आना, लोगों को काउंट करना या फिर ऑफरिंग देना या पिकअप करना और छोड़ना, बस ये काम था मेरा। अगर हुआ 1 महीने में तो मैंने प्रार्थना कर ली, नहीं तो यही काम था। संडे खत्म हुआ तो मेरा क्या हो गया, प्रार्थना भी खत्म हो गई, अपना काम पे चले। लेकिन मुझे नहीं पता था, देखो उस जगह से इस जगह आने में कितना टाइम लगेगा, कितना लगेगा यहां से वहां, 1 मिनट भी नहीं होगा ना, 10 साल लगे मुझे, 10 साल उस जगह से यहां आने, क्योंकि मैंने परमेश्वर को समझा नहीं।
इस पुलपिट पे वही परमेश्वर आपको विरासत में दे रहा है। परमेश्वर ना हमें कदर नहीं है। उनसे पूछो जिसको लड़ लड़ के बाइबल मिलती है, वो जानते हैं यीशु क्या है। हमें तो पता है फॉर्मेलिटी है कि कर लेंगे, कोई बात नहीं। मेरी एक ब्लैक बाइबल है, वो जो इंदौर में है, वो गिफ्ट मिलती है। इस बुक ने मेरा जीवन बदला है। ये दुनिया की सबसे भारी किताब है। आप कहोगे हल्की है, सबसे भारी है ना। किसी को नींद ना आ रही हो ना, उसको दे दो, पढ़ते पढ़ते सो जाएगा, है ना। और नींद आ रही तो फोन दे दो, 4-5 घंटे भी जाएगा। नींद हो गई उसकी, उसको 2 घंटे लगेंगे, आधा घंटा और आधे घंटे बाइबल पढ़ा दो ना तो पसीना पसीना होगा। भाई इतना लंबा कौन पढ़ेगा? क्योंकि ये जीवन की पुस्तक है, ये लाइफ बदलती है ना। आप क्या कर रहे हो? स्कूल पढ़ रहे हो, कॉलेज पढ़ रहे हो? कॉलेज। देखिए कोई भी बुक, दुनिया में कोई भी बुक जो राइटर लिखता है, लेखक होता है उसका, हर कोई राइटर होता है, हर बुक का कोई ना कोई लिखने वाला होता है। आप समझ पा रहे हैं? है ना, समझना। देखो बहुत भेद की बात है। जब परमेश्वर खोलेगा ना प्रकाशन, तो वही चीज है। जब कोई बुक खोली जाती है, लिखी जाती है, उसका एक राइटर होता है। मान लो आपकी कोई बुक है, उसका राइटर अब कहाँ है पता है आपको? नहीं पता। क्या वो राइटर मिलेगा आपको? है ना। अगर मान लो कोई राइटर मिल जाए तो हमारा समझना आसान हो जाएगा। जैसे मान लो आपकी कॉमर्स की बुक है या साइंस साइड है, अब साइंस को जो भी लिखने वाला है, जिसने लिखा होगा या हिस्ट्री लिखी होगी, है ना, हिंदी बुक लगा लो, अगर उसका राइटर हमें मिल जाए, यानी कि उसका टीचर हमें मिल जाए, तो शायद हमें समझने में। आपको पता है बाइबल किसने लिखी है? किसके द्वारा लिखी गई है? होली स्पिरिट के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, और वो हमें मिल चुका है। ये बुक का लेखक हमारे साथ रहता है। कितना इजी है उससे कनेक्शन बनना। लेकिन वही है कि दुनिया में टाइम है, बस इसके लिए टाइम नहीं है। जो जीवन देता है उसके लिए ही। अच्छा, किसी को घर तो नहीं जाना? कोई बोर तो नहीं हो रहा? क्योंकि मेरा समय मैं वहां से वीडियो, अगर मैं यहाँ लेता तो वो रसोई थी, इसलिए मैंने यहाँ चुना, वो ओपन था ना। क्योंकि अपना ना दिमाग यहीं रखे। कभी कभी हम अपनी बॉडी को रखते, दिमाग कहीं और होता है ना। बहुत टाइम हो गया, जाना भी है, रात हो रही, ठंड हो रही है, या भूख लगने लगती है, सब छोड़ दो। ये सोचो कि आज आपको परमेश्वर वो देने वाला जो शायद अभी तक आपको ये मिल चुका है या मिलकर भी नहीं मिला है ना, मिलकर भी नहीं मिला है। देखिए मैंने क्या कहा है, अभी आपने कितने लोग बुलाए थे? बुलाए थे ना, नहीं आए। क्यों नहीं आए? आपने क्या बोला था उनसे? है ना, परमेश्वर का रहा है ना, इसलिए वो नहीं आ पाए। शैतान जो भी है, अगर यही संदीप भाई, आपका नाम संदीप भाई बोलते हैं तो डीजे पार्टी हो रही है, आ जाओ, मुर्गा मुर्गा चलेगा और पार्टी वार्टी की, तो शायद ये जगह भी कम पड़ जाती। ये है मानसिकता शैतान की। शैतान जब काम करता है, लोग भागे चले आते हैं, अपना ही नाश का कारण बन जाते हैं। और जहां प्रार्थना हुई वो एक बोरियत लगता है, अरे मैं भी यही सोचता था, इसलिए मेरा परिवार 2006 में सुसाइड करने वाला, पूरा परिवार उस जगह से परमेश्वर लेकर आया, इसलिए मैं जानता हूं उसकी लाइफ क्या है, इसने कैसे मेरी लाइफ बदली है। इसको गले से लगाओ कि लाइफ चेंज कर देगा। वही है, तकिए के नीचे रख के सोचो शैतान नहीं आएगा, ऐसा है क्या? वो तकिए के नीचे, मैं तो रखते रहता तकिए नीचे 50 साल तक, तेरे साथ ही सोऊंगा मैं भी। जब तक ये वचन हमारे अंदर नहीं जाएगा, हमें इसका महत्व पता नहीं चलेगा, आप कुछ नहीं लाइफ में कर सकते। दूसरा, जीवित चर्च का हिस्सा बनो, चर्च अटेंड करो, कुछ भी हो जाए, क्योंकि लाइफ में नौकरी नहीं। देखिए अगर हम संसारिक नौकरी को महत्व दे रहे हैं, तो यानी कि परमेश्वर हमारा सेकंड है, सेकंड है। हम कहने को तो बहुत कुछ कह सकते हैं, हम तुझसे प्रेम करते। प्रेम की परिभाषा क्या है? क्या है प्रेम की परिभाषा? क्या है प्रेम? देना, सैक्रिफाइस। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। पढ़ा है वचन, याद है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, ऐसा प्रेम रखा कि जिसने अपना, जानते हो तो की कीमत दे सकते कोई भी, पुत्र दे दिया। कैसे दे दिया? कुर्बानी के लिए, है ना। जगत हटा दो, अपना नाम जोड़ लो उस पर। ये परमेश्वर ने राजा से, परमेश्वर ने नैन्सी से, परमेश्वर रिया सिंह से ऐसा प्रेम रखा, उन्हें तो दे दिया बेटा। अब हम क्या दे रहे हैं? हम तो टाइम भी नहीं दे पा रहे, दूर की चीज है, बोलने का वर्ड है बस। नहीं, चेंज होना है। खुदा बहुत प्यारा है, समझ जाओगे तो सब कुछ खोल देगा। परमेश्वर जीवित है हमारा,
हम किसके संतान हैं? परमेश्वर के संतान है ना? पक्का? परमेश्वर के वारिस हैं, उसके बेटे हैं, बेटियां हैं। कितने लोग मानते हैं? सब मानते हैं। जैसे कि एक शेर देखा है? शेर, उसका बच्चा क्या होगा? जानवर शेर ही होगा, है ना? इंसान का बच्चा परमेश्वर के बेटे, तो हम परमेश्वर है, हम उससे बढ़कर है। वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे बढ़कर काम करोगे। हम वारिस है, वारिस। परमेश्वर ने हमें रचा है अपने स्वरूप में और उसने फूका है अपने आत्मा को हम पर। जो बाप कर सकता है बेटा करेगा। वहां पे इंसान, यहाँ पे स्त्री और पुरुष का बात नहीं है, बात है इस इंसान की सृष्टि है। अगर उसका आत्मा हमारे अंदर है, खुदा ने जैसा कहा वैसा होगा, तो आपके अंदर क्यों नहीं हो रहा? परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर झूठा नहीं है। अगर उसका आत्मा हमारे अंदर झूठ क्यों? वो सच्चा है तो हम सच्चे क्यों नहीं? आपको पता है, जब शराबी का बेटा शराब पीने लगा तो क्या बोलेंगे उसे? जैसा बाप वैसा बेटा। तो हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं भागा? किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या शैतान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कोई हमें क्या है, ये मसीह के संतान है, या कोई क्या है, ये शैतान के संतान है? फर्क हम पर है। हम किसके संतान है, हमें क्या दिखाना है? वचन कहता है तुम्हारे कामों से जाने जाओगे। अगर वाकई में अगर हम परमेश्वर के संतान है, जो करा बाप ने वो करोगे आप, क्योंकि जो है बाप का वही आपका। बस समझने का फेर है। शैतान क्या करता है पता है? आपको वचन पढ़ने देगा, वो बुद्धि बंद कर देगा। एक कॉमिक सर पढ़ोगे और रख दोगे, जब तक उसकी मीनिंग नहीं जाओगे, आपको नहीं पता कि परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में रचा है। बाइबल कहती है कि जब उसका आत्मा हमारे अंदर है और जब हम डिक्लेयर करेंगे, हम भी क्रिएट कर सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, बना सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। याद रखो, एलिया क्या था? दुख सुख भोगी मनुष्य था हमारे समान। उसने स्वर्ग को बंद कर दिया। कहीं आपने भी ऐसा करा होगा, कभी प्रार्थना करी होगी, बारिश हो गई होगी? कई बार होता है ऐसा, हम प्रार्थना करते प्रभु बारिश हो जाए, हुआ ना? ऐसा होता है। इमेजिन करो, सोचा नहीं कभी कैसे हो रहा है? जानता है स्वर्ग हमें, ये परमेश्वर का आत्मा इसके अंदर है। और देखिए, आपकी मैंने सारी स्टोरी सुनी, सब दुख सुना, है ना? वचन कहता है पुरानी बातें बीत गई, मैं सुनता हूं पहले, फिर परमेश्वर बोलता है। मैं नहीं बोलूंगा, परमेश्वर बोलता है। जैसे अभी उनके पति का सब कुछ सुना, अब क्या होगा? अब रिकवरी का टाइम है। अब ये बातें जो आपने यहां कही, इसके बाद आपको सुनाई दिखाई नहीं देगी यीशु मसीह के नाम में। देखिए, इंसान बुरा नहीं है, इंसान की जो अंदर वो चीज बुरी है। आप वो बेटा कहां गया? इस बेटे को क्या कह रहे थे? ये बेटा बुरा नहीं है, छोटा, क्या नाम है इसका? छोटा लगा। इसके जो बीमारी है ना, वो बुरी है। इसकी बीमारी दूर हो गई तो बेटा अच्छा हो जाएगा। आपका पति बुरा नहीं है, परमेश्वर दिखाता, उसके जो स्पिरिट है वो बुरी है, वो आदत बुरी है। इंसान बुरा नहीं है। अरे बुरा तो मैं था ना सबसे बड़ा। जब परमेश्वर यहां खड़ा कर सकता है, शाऊल को पौलुस बना सकता है, हम के दूध के धुले हैं? हम यीशु के लहू के धुले हैं। हम दूध के धुले नहीं है, हम यीशु के लहू के धुले हैं। जो दया मेरे पर हुई वो आपके प्रति में क्यों नहीं होगी? जो 38 साल व्यक्ति था, वो भी बेचारा परेशान था, परमेश्वर उस पर दया कर सकता है। अरे खुदा यही तो काम करने आए हैं, लेकिन हम क्या सोचते हैं? अरे वो ऐसा कर रहा है, अरे क्यों? एक्सरे मशीन लगाओ, परमेश्वर के आगे लगाओ, देखो कौन है, क्या कर रहा है, उसके अंदर क्या है। उसको मत डांटो, उसके अंदर की स्पिरिट को बाहर निकालो। आज मैं आपको वही वचन दे रहा हूं। बाइबल कौन कर लाया? उठाओ मेरे साथ, बोलो, ये मेरी बाइबल है। आज जो वचन पढ़ा और सुना जाए वो मेरे जीवन में 100 गुना प्रतिफल ला सके, और कोई भी अंधकार नरक की शक्तियां आज इस वचन को मेरे जीवन से चुरा नहीं सकती, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। निकालेंगे उत्पत्ति, एक का 3-4 पढ़ो। लाइट दिख नहीं रहा, वहां से लाइट है। एक का 3 और 4। हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधकार से अलग किया। हालेलुया।
अब उसका पढ़ो एक से। हालेलुया। हालेलुया। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। बस देखिए, ये उत्पत्ति की यहाँ पे सृष्टि हुई है ना। अब यहाँ पे दिमाग लग परमेश्वर का ये सोचना कि उत्पत्ति की सृष्टि यानी कि परमेश्वर ने किस प्रकार करी है। यह लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेंडोल, बेंडोल को जानते हो है ना, बेंडोल यानी कि कोई आकार नहीं है ना। पहले क्या था कि बेंडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है, परमेश्वर का आत्मा है वहां पर, लेकिन अभी तक क्रिएट कुछ नहीं हुआ। कई बार हमारे घर में परमेश्वर का आत्मा रहता है लेकिन काम नहीं कर पाता है। हम ईसाई है, हम मसीह है, बाइबल हमारे पास है लेकिन काम नहीं कर पा रही है। काम कैसे करेगा? जब तक ये बल्ब मैं ऑन नहीं करूंगा ये काम नहीं करेगा। अब कितना भी बल्ब हैवी ले आओ, मैं इसको ऑन ही नहीं कर रहा। हम कई बार परमेश्वर को ऑन नहीं कर पाते। खुदा तो है यहाँ पर, खुदा दे चुका है, सिर्फ हमें बोलना है। अब यहाँ लिखा है पहला वर्ड है बेडोल। बेडोल का मतलब है निरकार। आपकी लाइफ में सब कुछ है, आप बच्चे वाले हो, आप शादीशुदा हो, लेकिन क्या है फिर भी जिंदगी में कोई आकार नहीं है कि हाँ फ्यूचर होगा, बेटियां कहाँ है, बेटा कहाँ है, पति क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हो, कुछ नहीं पता। फिर क्या लिखा है सुनसान, एक वर्ड है सुनसान। आपको पता है भीड़ में भी इंसान अकेला है। जब वो अकेला दिल से खाली होता है ना, उसको कितने अच्छे मित्र दे दो उसको कुछ पसंद नहीं आता। सिर्फ उसका दिमाग में एक चीज रहती है, सुसाइड कर ले भाई। वो अकेला अकेला रोता रहता है, डिप्रेशन होता है, सब कुछ है उसके पास लेकिन सुनसान में रहता है। तो यहां लिखा है पृथ्वी बेंडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। अंधियारा दर्शाता है डार्कनेस को। देखो वो रात अलग है, वो रात की बात नहीं कर रहा परमेश्वर। ये हमसे हमारी रात में आज कितनी भी लाइट कर दो, जब जिंदगी में उजाला है ना फिर भी अंधेरा ही रहेगा। आपकी आर्टिफिशियल लाइट आपको हरा भरा नहीं कर सकती जब तक खुदा आपको हरा भरा ना करे। आज ना आपको मैं कीवर्ड देके जा रहा हूं, यहां से कीवर्ड। मेरा जो टीचिंग है, मेरा जो कॉलिंग है वो एक पता क्या है, आप भीड़ यहाँ नहीं यहाँ ज्यादा हो यीशु मसीह के नाम से। मुझे यही दिया है, चर्च बनाता हूँ, बिल्ड होता है, आगे बढ़ो। परमेश्वर अपोस्टल और प्रॉफिट को खड़ा करता है। आप में से ही कोई यहाँ संभाले, यहाँ ऐसे करके परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है। चलिए इससे ज्यादा परमेश्वर के लोग यहाँ पर आप ऐसे बन जाओ कि शैतान कहे नहीं नहीं भाई हर जगह जाना, यहाँ मत जाना, यहाँ तो सब अपोस्टल प्रॉफिट बैठे हुए, सबको पता है खुदा का आत्मा क्या है, क्या करता है। जैसे आपको पता है जब मिलिट्री की गाड़ी या कोई वीआईपी लोग जाते हैं है ना, उसके ऊपर क्या होती है, लाल बत्ती होती है ना, वही परमेश्वर आपके ऊपर लगाएगा ताकि आप जो देखोगे शैतान भाग जाएगा, रास्ता छोड़ देगा, हर मुसीबत साइड से हट जाएगी। क्योंकि अभी तक आपने पहचाना ही नहीं है हकीकत में कि परमेश्वर क्या है और क्या कर सकता है और वो कैसे कर सकता है। हम सुनते कर नहीं पाते। वही तो मैं परमेश्वर बता रहा है, बेटा जो मैं कर सकता हूं तुम भी करोगे। करो तो सही, बोलो तो सही, ऑर्डर तो करो। अब यहां क्या लिखा है देखिए, पृथ्वी बेंडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल में मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो। एक वर्ड है तब, तब कहा। अगर नहीं कहता तो नहीं कहता परमेश्वर तो लाजर को नहीं बोलता तो उस अंधे कोड़े को नहीं बोलता तो नहीं होता। यानी कि कहना पड़ेगा। आपने आज तक कहा अपनी समस्या को, या समस्या के लिए रोते हो, समस्या से बात करते हो, समस्या के लिए बात करते हो, गहरा है। परमेश्वर से बात करना, परमेश्वर की बात करना फर्क है। आपको पता है पहाड़ों पे कान होते, सुने देखा है, पहाड़ों के कान होते हैं नहीं होते, बताओ सच में होते नहीं होते? पहाड़ों के कान होते या नहीं होते? होते हैं। चलो ठीक है, अभी मैं बताऊं। यहां लिखा है तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। और परमेश्वर ने उजाले को देखा अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधेरे से अलग कर दिया।
आज वो अलग का टाइम है, यीशु मसीह के नाम में। आपकी मुसीबत आपसे अलग हो रही है यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आज ये 10 दिसंबर आप कभी नहीं भूलोगे, ये साल जाते जाते आपको खुशियां देकर जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद है कि वो एंड टाइम पे, आपको पता है मेरा ये पूरा टूर अंडमान निकोबार रांची बुक है ये, लेकिन अचानक एयरपोर्ट क्रैश हो गया एयरपोर्ट पे दिल्ली में, है ना, आपने न्यूज सुनी होगी। मतलब इतना भयंकर वो हो गया कि फ्लाइट जो 10,000 की थी वो 40,000 हो गई, है ना, 60,000 की हो गई, और वो रहने बच जाए। और जैसे भी यहाँ आया सब सही हो गई। योजना बेस्ट परमेश्वर की यहाँ की है, वो जानता है। अब यहाँ पे लिखा है कि जब उसने कहा उजालो तब उजाला हो गया, और परमेश्वर का अच्छा है। जब उसने कहा, परमेश्वर कह रहा, आप कहोगे भाई परमेश्वर कह रहा, हम कैसे कहे? निकालो उसका एक कप, नैन्सी बहन पढ़ो, इसका पढ़ो 26 से। बेटा पानी लो, पानी। हालेलुया। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वालों जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने? फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता बनाए। दो क्वेश्चन है, स्वरूप और समानता, फर्क है। स्वरूप का मतलब एक ढांचा, है ना, स्वरूप जैसे परमेश्वर है। समांतर मतलब अपनी तरह, जो उनके अंदर क्वालिटी है ना, समांतर है। परमेश्वर ऐसे काम करता है, ये भी कर सकता है। अब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, और जब आदम को बनाया, बना के मिट्टी का बनाया, उसमें क्या डाला? अपनी सांस, है ना? यानी कि जो परमेश्वर में वो ट्रांसफर कर दिया, जैसे अनॉइंटिंग ट्रांसफर होती है, जैसे स्टेट पर है, इधर ध्यान देना ना, क्या करा? ट्रांसफर कर दिया, यानी कि अनॉइंटिंग को ट्रांसफर कर दिया। तभी तो यीशु मसीह एक मनुष्य का पुत्र है। बाइबल में लिखा है कंप्लीट मनुष्य है यीशु मसीह। काम कैसे करा? दो प्रकार। मनुष्य का सोता है, काम परमेश्वर की तरह करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वही डीएनए काम कर रहा है। आज वही आपके अंदर है। मैं सच कहता हूं, एक बार आजमा के देखो अपनी जुबान को। नेगेटिव मत बोलो, नेगेटिव मत सोचो। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है। आज आप कहोगे ना, मुर्दे से जिंदा तो होगा यीशु मसीह के नाम में। ये मेरी बात नहीं है, ये इस वचन की बात है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, ये वचन की पावर नहीं टलेगी। ये वचन का एक एक बिंदु सत्य है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन हम क्या करते हैं? थोड़ा सा दुख दे दिया और उसको ही पकड़ के बैठ गए। परमेश्वर इतनी सारी बातें बोल रहा है, वो समझ नहीं आ रही है। शैतान ने थोड़ा सा छू दिया, वही हो गया। आप अपने पति को बोलो, पति के अंदर एक दुष्ट आत्मा, तू क्यों आई यहाँ पर? नशे की आत्मा, हर वो आत्मा निकलेगी। आप यकीन करो, जैसा आप बोलोगे वैसा सुनेगा परमेश्वर। जब आपकी प्रार्थना से परमेश्वर दास यहाँ खड़ा हो सकता है। हम क्या कहते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं? तो यीशु मसीह ने क्या कहा है? जहां भी 2 या 3 इकट्ठे मेरे उनके नाम में हाजिर होगा। कैसे होगा? जब हम पुकारेंगे तब आप परमेश्वर आ सकता है। तो आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुन सकता? देखिए वही है, हमें पता ही नहीं कि वचन कैसे इस्तेमाल किया जाए। आज वो परमेश्वर आपको एक कीवर्ड दे रहा है, बेटा वो आत्मा जो मेरे अंदर है मैं उनके अंदर डाल चुका हूं। आप बोलोगे, काम होंगे यीशु मसीह के नाम में। देखिए क्या लिखा था मत्ती 21 का 22 पे, देखना वही है जो आपने कहा था पहाड़ वाला। मत्ती 21 के 22 ये 22 का 21 होगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। पास आकर पूछा तो ये काम थोड़ा पढ़ते पढ़ो, एक मिनट। किसके बाद? हाँ 21 का 21 21 का 21। यीशु ने नहीं वह पुत्र जने की नहीं मत्ती 21 का 21। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल ये करोगे तो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा, उस समुद्र में से जा। किससे कहोगे? पहाड़ से। तो कान तो होते नहीं है ना। अभी कहा था कान नहीं होते तो कैसे सुनेगा वो? परमेश्वर की वचन की सामर्थ। आज परमेश्वर को बता रहा, बेटा वचन की सामर्थ। वह वचन बोला, काम हुआ। यह वचन परमेश्वर कहता जैसा तुम बोलोगे। वह ये नहीं लिखा कि मैं बोलूंगा। क्या लिखा है? जैसा तुम बोलोगे, इस पहाड़ से भी बोलोगे उखड़ जा,
अब ये नहीं कि पहाड़ के पास चले जाओ आप, है ना। ये पहाड़ कौन सा, मुसीबत का। आप अपने जीवन की हर मुसीबत को लो और सुबह भविष्यवाणी करो, परमेश्वर आज वह दिन है कि मेरे जीवन का हर पहाड़ उखड़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। चाहे आपका बीमारी का हो, तकलीफ का हो, कर्जे का, कोई भी क्यों ना हो, कितना बड़ा पहाड़ क्यों ना हो, आज वो पहाड़ उखड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी मुसीबत का पहाड़ उखड़ रहा है और समुद्र में जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। विश्वास से बोलो आमीन। आमीन। क्या चीज है, आज एक कीवर्ड है ये। पता है परमेश्वर हमें कीवर्ड देना चाहता है, लेकिन शैतान हमारी बुद्धि को बंद करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम आगे बढ़े, वो नहीं चाहता, वो ये चाहता है कि ये डिपेंड रहे, ये बस यहीं रहे। पता है पहली प्रार्थना अपनी होती है हमेशा। प्रभु का वचन कहता है संकट में मुझे पुकार तब मैं तेरी सुनूंगा। वहां ये लिखा दास को बोला, जरूरत है दासों की, लेकिन पहली प्रार्थना अपनी होती है। पहला पुकारना अपना होता है। जब आपको बोला गया रिया बहन मैं नहीं आ सकता, परमेश्वर भी मुझे नहीं दे रहा, मैं कब आऊंगा, जब आप प्रार्थना करोगे, तो रिजल्ट दिखाया परमेश्वर ने। बेटा तू मांगेगी मैं तब भी दूंगा, है ना। आपके बच्चे कौन है, ये और ये। अब ये मुझसे बोले पापा से 100 रुपये दे रहा हूं, अब मैं कहूं भाई 100 रुपये दे दो, कैसा लगेगा? वो कहेगा तू मुझसे नहीं बोल सकता। परमेश्वर आपका भी है, वो डायरेक्ट बोलो, सीधा बोलो, है ना। परमेश्वर कहता है बेटा पुकार। पता है आज हमारे पास दुनिया के लिए समय है, लेकिन परमेश्वर के लिए देने का समय नहीं है ना। नौकरी, एक नौकरी गवाही सुनाता हूं मैं आपको। एक जगह पर आई थिंक मुंबई था, और ये पानी लाया ना, ये पानी लाया था ना? और मल्टीनेशनल कंपनी में संडे की छुट्टी रहती है ना। इधर ध्यान देना, गवाही है आपकी नौकरी की या परमेश्वर की। देखो मल्टीनेशनल कंपनी में संडे की छुट्टी रहती है। वहां पे एक मसीह भाई काम कर रहा था, मसीह भाई काम कर रहा था, लेकिन अचानक यूनियन खिलाफ हुई और यूनियन ने कहा कि हमें संडे की नहीं, हमें ट्यूसडे की छुट्टी चाहिए, क्योंकि एक ऑप्शन उठा कि हमें ट्यूसडे को काम सही है। तो यूनियन जानते हो आप, एकता होती है। तो मैनेजर का ठीक है, अब मंडे की छुट्टी हो, ट्यूसडे के मंगलवार की छुट्टी रहेगी। मंगल की छुट्टी वहां पे होने लगी, लेकिन वो जो मसीह भाई था वो मैनेजर पे गया, उन्होंने कहा सर मैं संडे की छुट्टी ही लूंगा, मैं चर्च जाता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है आप ऐसा करो, आप संडे को काम कर लो, मंगल को संडे को चर्च चले जाए, मंगल को आ जाना। उन्होंने कहा मुझे सिर्फ 4 घंटे चाहिए, मैं संडे को भी आऊंगा, मैं मंगल को भी आऊंगा, मुझे 4 घंटे दे दो, चर्च जाना जरूरी है। उन्होंने कहा ठीक है। 1-2 हफ्ता उन्हें करा, लेकिन यूनियन और खिलाफ हो गई। उन्होंने कहा हम भी ऐसे करेंगे, हम भी मंदिर जाएंगे, हम भी ऐसे करेंगे, आप इनको दे रहे हम क्यों नहीं दे रहे। फिर उन्होंने कहा नहीं भाई आपको तो आप संडे छोड़ना ही पड़ेगा, आप काम पे आना पड़ेगा, ये 2 नौकरी छोड़ दो। 70,000 नौकरी की तनख्वाह थी उसकी। घर पे आता है, 2 बच्चे, घर सब कुछ डिस्कस, सोचता है, रिजाइन दे देता है, नहीं करने का नौकरी, रिजाइन दे देता परमेश्वर के लिए। अब घर वाले सास ससुर चढ़ जाते ऊपर, तो बच्चों को क्या करेगा, भूखा मारेगा, है नौकरी मिलती नहीं, संडे की छुट्टी होती नहीं, तो चढ़ जाता, प्रार्थना करते, लोग आने लगे, उसका वो मजाक उड़ाने लगे, यार तू पागल, इतना पढ़ा लिखा तो नौकरी छोड़ रहा है, नौकरी भी नहीं मिल रही। प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से कहता है एक चाय की रेडी लगा। अब इतना पढ़ा लिखा इंसान चाय कैसे बेचे, इमेजिन करो, सोचो इस बात को लेकर ना, गवाही ऐसे नहीं बनती। तो ठीक है, पर चाय की रेडी लगाता है और फिर ताने पड़ते हैं उस पर। उन्होंने कहा भाई तू तो नाक कटवाएगा, है तू पढ़ाई लिखाई करा क्या, तू चाय की रेडी लगा रहा है। उन्होंने कहा प्रभु ने बोला है संडे को बंद रखता था। फिर दोस्तों ने सलाह दी संडे को बंद मत कर, संडे को बीड़ी सिगरेट भी बेचा कर। उन्होंने कहा जो हम छुड़ाते हैं उसे हम कैसे दे दे। उन्होंने कहा नहीं संडे को बंद करूंगा। 6 दिन करता रहा, संडे को बंद करता था। फिर उन्हें किराए की दुकान ले ली चाय की। उन्होंने कहा प्रभु मुझे 2 लड़के भी चाहिए, अब बढ़ रही है सैलरी। ऐसे करते 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 परमेश्वर को बुद्धि ज्ञान देता रहा। चाय जैसे भी अदरक की हमने पी है ना, 64 किस्म की प्रकार की चाय बनाता था। 1 लाख पर डे की सेल हो, अमेजिंग, अद्भुत। और संडे को फिर भी बंद रखता है वो। संडे को चाहे 10 लाख की सेल हो, चर्च नहीं छोड़ूंगा। ये है परमेश्वर को। बाइबल कहती है जब तू अपनी अनमोल वस्तु को धूल पर रख दे, है ना। हम क्या सोचते हैं, अगर हम संडे को गए तो बॉस हमें निकाल देगा, है ना, ये सोचते ना। ठीक है, अपने उस बॉस को खुश कर दिया और यूनियन सबसे बड़ा बॉस हमें दुनिया से निकाल दे तो कुछ नहीं कर सकते। फिर कौन सी नौकरी कोई करेगा बताओ। लॉकडाउन लगा था, कर लो नौकरी जो कर रहे थे। 2 साल बैठा दिया, 2 साल डर के मारे भी नहीं जा रहा था कोई बाहर। तो ये क्या है पता, ये है हम परमेश्वर कैसा प्रेम करते हैं। एक होता नाम का प्रेम, नाम है हाँ जी परमेश्वर बहुत प्रेम करते हैं। जब देने की बात आती है, ये नहीं पैसा, अपने आप को देने की बात आती है, हम पीछे हट जाते हैं। हम डर जाते हैं कि हम क्या खाएंगे, अरे बॉस निकल तो मेरे बच्चे क्या करेंगे। अरे बच्चे वो पालने वाला है भाई। आपने जंगल देखा, जंगल गए हो कभी, है ना।
जंगल देखा ही होगा लाइफ में, जंगल तो है ही नॉर्मली है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जंगल हरा भरा रहता है ना, सबको रहता है, पानी डालने कौन आता है? माली है कोई वहां पे? सोचा कभी इस बात को लेकर? एक माली पेड़ पौधे की देखभाल करता है, जंगल हरा भरा है, कोई पानी डालना आता है? कोई नहीं आता। पत्ते कभी मुरझाते हैं? उसकी हद भी सीमा तय है, जंगल शहर में तक नहीं आता, ग्रोथ नहीं करता है। अगर उसमें से एक पौधा लिया हो तो क्या होगा? खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपकी जिम्मे पड़ गया। जब आप अपने घर को खुद चलाना चाहते हो ना, नहीं चला पाओगे। जब आप अपने घर को परमेश्वर छोड़ देते हो ना, तब आपका घर भी हरा भरा रहेगा यीशु मसीह के नाम में। तो यही है कि आज हम यही सीखे कि परमेश्वर का वचन जो आशीष दे कि आज परमेश्वर का आत्मा हम पर है। प्रभु के दास अपोस्टल प्रॉफिट तो है, ये खुदा ने कभी ये नहीं बोला इस वचन में जो भी मैंने अभी पढ़े कि ये उनके लिए है, जो आज मेरे लिए वो आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। और मैं यही चाहता हूँ, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, कल को आप खड़े हो यीशु मसीह का नाम में। दिन नजदीक है, यीशु मसीह आने वाले, हमें तैयारी बहुत तेज कर रही है, इस दुनिया को बचाना है। आज मैं बचा हूं तो आप बचे। और यूथ तो परमेश्वर मुझे विरासत में दे रखा है, इतना यूथ है कि यूथ ही बिगड़ता है और यूथ सबसे ज्यादा है। 6000 यूथ है मेरे पास। जो ड्रग्स एड था, अफीम था, सब कुछ था, परमेश्वर रिकवर करके खड़ा कर दिया। अद्भुत काम कर रहा है यूथ के अंदर। तो बहुत अच्छा लगता है जब जवान बच्चे, जवान भाई बहन मिलते हैं, परमेश्वर उनको और इंक्रीज करेगा। आइए परमेश्वर का दुआ से खड़े हो जाइए सब। आज से आपको नेगेटिव नहीं बोलना है, ये वचन को आपने ग्रहण किया है। वचन कहता है कि परमेश्वर ने कहा, वचन दिया, वो वचन आपके अंदर है, आप उसकी बेटा बेटी हो। अभी आपने खुद ही कहा है कि हम उसकी संतान है, जैसा बोलेंगे वैसा होगा। इमेजिन करो, आप 3 दिन ही प्रार्थना करके देखो, चौथे दिन आप मुझे गुड न्यूज दोगे यीशु मसीह के नाम में। आइए प्रार्थना करके धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, वाकई में यहाँ पे तेरा आत्मा है प्रभु, ये तेरे लोग भूखे प्यासे हैं। तूने कहा और दुनिया बनी पिता, तूने जैसा बोला वैसा हुआ। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज भी पिता परमेश्वर, आज हम तेरे दास दासी या तेरे बच्चे जैसा बोलते वैसा होता है पिता। पिता मैं इनके होठों को तेरे हाथों में सौंपता हूं, इनकी जुबान को पिता, जो शैतान ने पकड़ रखी थी नेगेटिव के लिए, लेकिन आज से इनके होठों पे, इनके मुंह पे तेरा पहरा यीशु मसीह के नाम में। तेरा आत्मा को मैं ठहरने की पिता घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में। इनके ऊपर तेरा आत्मा उतरे यीशु मसीह के नाम में। भर जाओ होली गॉड इन द नेम ऑफ जीसस। पिता मैं को धन्यवाद करता हूं, तूने इस परिवार में भेजा पिता। ये परिवार फलवंत जयवंत से बढ़कर है पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, सारा आदर महिमा आपको देता हूं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। बैठिए सब बैठिए। एक गवाही और सुनाओ, गवाही से इंक्रीज होता है। गवाही बहुत सारी है। देखो मैं गवाही ये नहीं सोचता मेरी चर्च की हो या अलग हो, गवाही गवाही होती है, पर गवाही कभी पुरानी नहीं होती, क्योंकि बाइबल में जितने वर्ड लिखे हैं ये गवाहियां हैं। आपने लाजर को जिंदा होते देखा था अपने आंखों से लाल समुद्र को, है ना? ये विश्वास की बुक है। ये जब विश्वास से डिक्लेयर करते हैं। अच्छा जादू टोना मानते हो आप? जादू टोना होता है, ऐसा कुछ होता है क्या? कभी करा है? कभी ऐसा लगा आपके ऊपर हुआ है? मैं तो कभी नहीं बिलीव करता जी। नहीं होता तो है, बाइबल कहती है होता है ना? मसीह पे होता है, नहीं होता? मसीह में नहीं होता, क्रिश्चियन भी हो सकता है। एक पास्टर अनु जैकब है और वो फ्लैट पे रहते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं रातों दिन, की फैमिली भाई रहती है। अचानक से जैसे फ्लैट है और एक सामने होता है। मुंबई में क्या होता है, बाहर फ्लैट बने होते हैं, आमने सामने भी होता है। तो सुबह सुबह क्या होता है, न्यूज पेपर दूध वाला यहीं छोड़ के जाता है, बैग है ना, खोलते हैं निकाल देते हैं। तो वो प्रार्थना करने वाले थे, तो पड़ोसी को बुरा लगा, उन्होंने कहा ये बहुत प्रार्थना करते हैं, इनको खाली करवाओ, कुछ भी करो। तो वो किसी तांत्रिक पे आता है और वो रात को 12 बजे करीब एक पत्ते में सिंदूर, नींबू, है ना, ये सब कुछ रख देता है। उन्हें को जो सुबह उठाएगा बीमार पड़ जाएगा, भाग जाएंगे, वही उठाता है। वो आपकी उम्र का था। अब वो सुबह देखता है, सुबह सुबह उठाता है, अरे पास्टर कहता है दूध के साथ ये कौन छोड़ के चला गया भाई, है ना? वो उठाता है, सब कुछ फेंकता है, नींबू धोता है, काट लेता, पी जाता, चींडल। दूसरे दिन भी होता है। तीसरे दिन पापा के उसके कहते हैं तो कहां से नींबू ला रहा है? पड़ोसी छोड़ रहे मेरे लिए, ताकि मैं अच्छा फिट रहूं। तो वो दूसरे दिन क्या, चौथे दिन क्या लिख देता है, भाई नींबू के साथ साथ चीनी भी छोड़ो, चीनी खत्म हो गई। अब जैसे रात को छोड़ दिया, अब जैसे उसने पढ़ा, जिसने जो विरोधी था, सुबह बैल बजाता, घुटने टेक देता, फिर आपका खुदा रियल में खुदा भाई, आपका खुदा रियल में खुदा है, जो ये भी कि मतलब कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा भाई हम उस खुदा को मानते हैं जिसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। तो याद रखना, हम हमारी अपनी ना आंखें खोलो,
आंखें खोलो, आप किसके संतान हो। अभी आपने बड़ा आराम से कहा परमेश्वर की, इसको समझो तो सही। नहीं समझ रहे आप ना। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर यहाँ पे कोई सीएम की संतान बैठी थी, बेटा बेटी, उसका एटीट्यूड कैसा होता? बहुत ज्यादा पावरफुल होता। तो हम क्यों नहीं है फिर, है ना? इमेजिन करो, हम राजा के संतान है, हम परमेश्वर के संतान है, हमारे अंदर वो घमंड नहीं, एक घमंड वो जो परमेश्वर पे है। अरे हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम परमेश्वर के संतान है। वैसे ही चलना है। मुसीबत हमें देखकर घुटने टेक के भाग जाए यीशु मसीह के नाम में। हमारे अंदर वो चीज है। शैतान हमें देख के हंसे नहीं, अरे बहुत प्रार्थना करते अभी छूंगे तो कैसे रोएंगे? नहीं, हमें आग बनाया परमेश्वर ने। सच में हम उसके संतान है ना, तो उस जैसा चले, उस जैसा रहे, उसकी संतान की तरह रहे। परमेश्वर गरीब नहीं, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, वही चीज हमारे अंदर रहे। परमेश्वर क्षमा करता है, हम क्षमा करें। हम हर चीज कर सकते, क्षमा नहीं कर सकते। तो दिल पे लग गया, नहीं पाशी कैसे क्षमा करे, ये तो बहुत बुरा कर रहा है। अरे हम भी तो बुरे थे, जो क्षमा कर चुका है सूली पे टंग के, आज हम क्यों नहीं क्षमा कर सकते? सबसे बड़ा काम है क्षमा मांगना। किसी को थप्पड़ मार दो चौराहे पे, बड़ा आसान है। उसको बोलो सॉरी बोल दे, क्या सब देख रहे भाई कैसे बोलूं। रिकवर करो। परमेश्वर आपका दूर नहीं है, सबसे इजी परमेश्वर वो यहीं है। वो नहीं कहता ठंडे पानी से नहा के तू वहां जा, है ना, इधर जा, पहाड़ों में जा, ये कर वो कर। वो नहीं कहता, कहता गुट्टे टेक बेटा मैं वहीं हूं, जिस हाल में तू पुकारेगा मैं वहीं हूं। आज अपनी जुबानों को बदलो। सच में कह रहा हूं, 3 दिन करके देखो, ज्यादा समय नहीं दे रहा परमेश्वर को। 3 दिन पॉजिटिव बोलो, भविष्यवाणी करो, बड़ा बढ़ के एक आवाज के साथ करो, मैं परमेश्वर की संतान हूं। खुदा तूने दुनिया बनाई, मैं भी बना सकता हूं। आप किसी की दुनिया बना सकते हो, किसी के घर में अच्छी भविष्यवाणी करके अपनी दुनिया। आज से अपने पति के बेटे के लिए मैं सच कहता हूं, उसकी रिपोर्ट नॉर्मल हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। इंदौर प्रार्थना भवन में जब मैं वहां गया था, रिपोर्ट में टीवी निकल गया था, यूट्यूब पर भी है गवाही वो, और 24 घंटे के अंदर सारी रिपोर्टें कैंसिल कर दी परमेश्वर ने। ऐसे अनगिनत गवाही है। आज जितने भी बीमार है ना, आज ही चंगे होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। नेक्स्ट में वर्शिप का मैं अभिषेक वही करता हूँ। यहाँ पे खड़े हो, एक जना यहाँ पे आता रहेगा, एक जना आता रहो, खड़ा हो। हाँ, अपना फोन पकड़ लो, थके होंगे भाई। हालेलुया हालेलुया। ਜਦੋਂ ਰੂਦਾ ਮਸਾਇਆ ਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਰੂਦਾ ਮਸਾਇਆ ਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਰੂਦਾ ਮਸਾਇਆ ਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਰੂਦਾ मसाया वेगा। आज मैं तेरी बेटी को पिता परमेश्वर इस अभिषेक और इसे पिता भरता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। हर दे अपने बेटे को और रिसीव करो उस मसीह को, इस पे रहने के बाद सेम नहीं, रिसीव करो यीशु का सामर्थ्य नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस पिता। आज तेरा अभिषेक से पिता हर जुआ टूट गया, आज से ये आजाद है और यीशु के सामर्थ्य नाम में, भर दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज तू आजाद है पूरी तरह और यीशु मसीह के नाम से। आमीन। दिल खुशियां दे गीत गावेगा, गाओ आगे गाओ सब। दिल खुशियां दे गीत गावेगा, ਜਦੋਂ ਰੂਦਾ ਮਸਾਇਆ ਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਰੂਦਾ ਮਸਾਇਆ ਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਰੂਦਾ ਮਸਾਇਆ ਵੇਗਾ, ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀ तेरी बेटी से बदल जाए यीशु।
छुटकारा दे पिता हर नुकसान से बचा यीशु मसीह के नाम में आमीन मैं इस फायर को घोषित करता हूं यीशु मसीह के नाम में फायर घोषित करता हूं यीशु मसीह के नाम में तेरे और करीब आए इस बेटे के लिए हाथ बढ़ाओ सब इस बेटे के लिए हाथ बढ़ाओ जो तकलीफ बताई गई है हम विश्वास करते हैं हमारा परमेश्वर मुर्दों को जिंदा करने वाला है हम विश्वास करते हैं उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने बड़ी सी बड़ी बीमारी को दूर किया और आज भी ऐसा करेगा आज भी वो सामर्थ रखता है पिता मैं इस बेटे को मैं सौंपता हूं पिता डॉक्टर क्या कहते हैं मुझे नहीं पता लेकिन मैं जानता हूँ मेरा पिता मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है उसके लिए कोई काम कठिन नहीं मेरे परमेश्वर आज इस बेटे को छू मेरे पिता जिसकी माँ उदास रहती है पिता ये अपने घर के लिए चिराग बने मेरे परमेश्वर इनके जीवन में इस बेटे की जीवन हर निराशा को दूर कर इसे चंगा कर दे मेरे पिता आज इसके अंदर की हर एक बीमारियां दूर हो जाए मेरे परमेश्वर जैसे आपने हजारों गवाही दी एक गवाही यहाँ से बने पिता जो मिरेकल गवाही हो पिता इसके दिल पे तेरा कब्जा हो इसके शरीर पे तेरा कब्जा हो ये तेरी सेवा करे पिता ये तेरी सेवा करे मैं इसे भरता हूँ अभिषेक से पिता और मेरा बिलीव है पिता मेरा पूरा विश्वास है ये सेम नहीं राज यीशु मसीह के नाम से आमीन धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर दोनों को पिता मैं सौंपता हूं पिता इस संसार की हर बुराइयों से संसार के दोस्तों से संसार की बातों से बचा कर रखना पिता भर दे मेरे परमेश्वर ये अपने माँ बाप का आज्ञाकारी बने तेरी में रहे और आशीषित पाते रहे यीशु मसीह के नाम से आमीन मोबाइल तक पड़े बाकी बैठ यश मोबाइल में साहिल साइड मोबाइल वो अपने में भाई मेरा एक्सीडेंट हो गया मैं धन्यवाद पानी करते पड़ी हैं जा पिता रही है परमेश्वर तेरे समूह का आपका प्रभु जी हर वो चीज जो तूने नहीं भेजी मैं इसे कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के नाम में तेरा बेटा तेरे में बढ़ना चाहते हैं रुक जाता है मेरे पिता आज इसी वक्त से इसके हर वो शरीर पे तेरा कब्जा हो जाए भर दे मेरा राजा इन द नेम ऑफ जीसस पिता तो अभिषेक जब वो मिलता है तो जुआ टूटता है आज वो जुआ टूट जाए हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से आमीन धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर हाथ दिखाना हाथ कम चोट लगे धन्यवाद करते हैं पिता तूने हर एक बीमारी को ठीक किया है यह हाथ का रोग इतना बड़ा नहीं जो पिता तेरे द्वारा ठीक ना कर पाए मैं से तेरे हाथ में सौंपता हूँ पिता और बहुत जल्दी एक गवाही दे यीशु मसीह के नाम में मैं से चंगे होने की घोषणा करता हूँ दुनिया नहीं कर सकती डॉक्टर नहीं कर सकता मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है क्योंकि उसके लिए कोई काम कठिन नहीं आज से अभी से इसी वक्त से इनके हाथों में वो आग दे दे पिता वो जान दे दे मेरे परमेश्वर तूने लंगड़े चला है तूने गूंगे बुला है तूने मुर्दे जिला है तो आज ये भी कर दे मेरे प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से आमीन धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इन द नेम ऑफ जीसस हर दुर्बलता हर परेशानी हर निराशा हर प्रकार की उलझन दूर कर पिता तो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है तो आजादी देने वाला परमेश्वर है इस बेटे को हर परेशानी से दूर कर छुटकारा दे यीशु मसीह के नाम से आमीन निराशा में ज्यादा रहते हो परेशान रहते हो पिता परमेश्वर मैं इस बेटी को मैं सौंपता हूँ पिता परमेश्वर इसकी आवाज तेरी द्वारा एक गिफ्ट है पिता ये तेरी आग है मेरे परमेश्वर इसको रिलीज कर दुनिया पे पिता मैं इसे भरता हूँ अभिषेक से पिता ओ परमेश्वर इन द नेम ऑफ जीसस पिता ये मेरा नहीं तेरा हाथ बन जाए मेरे प्रभु आज वो अभिषेक को मैं रिलीज करता हूँ रिलीज
जो तूने इस बेटी के लिए चुना है पिता, भरो उस अभिषेक, रिसीव करो उस अभिषेक को, जिसके बाद आप सेम नहीं रहोगे पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, ये तेरी बेटी एक आग है मेरे प्रभु, तेरी बेटी एक आग है, पवित्रता की कार्य के साथ ये चलती रहे। ओह राजा, भर दे मेरे परमेश्वर, भरो 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 राजा, इन द नेम ऑफ जीसस। Oh, thank you, Jesus. Oh, परमेश्वर, और राजा तेरा धन्यवाद करता हूँ। आज तू यहाँ पर उतर आया, मैं धन्यवाद करता। आंखें बंद करेंगे, कोई किसी को नहीं देखेगा। खुदा की हैवी प्रेजेंट है यहाँ। स्वर्ग का संघासन छोड़ के मेरा पंख यहाँ पर आया है। उसका तेज, उसका अनोइंटिंग यहाँ पर है, उसका अभिषेक यहाँ पर है, उसके दूत यहाँ पर है। उसका हम ऑनर करें, उसका आदर करें। परमेश्वर का रियल अभिषेक यहाँ पर है। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप एक जने के लिए सब कुछ कर सकते पिता। ओ परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तूने इस बेटी को चुना है, खड़ा किया है अपने लिए। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। ओ परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तूने आज फिर से एक नया स्तंभ खड़ा कर दिया पिता। मैं इसे ब्लेस कर चुका हूँ और आप आशीष दे चुके। धन्यवाद करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से। और कोई रह गया? खड़े हो जाओ। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस अद्भुत मीटिंग के लिए धन्यवाद करते हैं। मैं तो यहाँ से चले जाऊँ, आपको छोड़ के जा रहा हूँ, और मेरा विश्वास है जहाँ जहाँ आपने भेजा है वो परिस्थितियाँ चेंज हुई है पिता। ये परिस्थिति चेंज होकर विश्वास करते हैं। तूने दिखा दिया पिता, तूने बता दिया मेरे परमेश्वर। आज वह आत्मा तूने हमें दिया है पिता, जिसके कारण जीवन से बढ़कर है पिता। मैंने ब्लेस कर चुका हूँ, आशीष कर चुका हूँ। अब जो पहले था वो अब नहीं है। पुरानी बातें बीत गई, सब बातें नई हो गई है पिता। क्योंकि हम जब मसीह में हैं तो नई सृष्टि है पिता। आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज आपके वचन के द्वारा तूने प्रकाशन दिया कि हम उसी को समझ पाए पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, तूने अपने वर्षिप को पिता, और आपसे बड़ा धन्यवाद करता हूँ। तूने इस जगह को चुना, धन्यवाद करता हूँ पिता। ये जगह तेरी है, यहाँ के लोग तेरे हैं पिता। तुझसे बातें करना, बोल और बातें करना, इनकी बुद्धि ज्ञान को खोलना। कोई भी नेगेटिव चीज अब इनका हिस्सा नहीं, कोई गरीबी इनका हिस्सा नहीं, कोई बीमारी इनका हिस्सा नहीं, कोई नशा इनका हिस्सा नहीं, कोई उदासी इनका हिस्सा नहीं, कोई आलस इनका हिस्सा नहीं पिता। आप इनका हिस्सा में हो पिता। आपने अपना सुख इनके अंदर डाल दिया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सारा आदर मैं आपको देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। बोला आमीन। आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा से इस परिवार सबके साथ बनी रहे। आमीन। जय मसीह की। सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बड़ी चीज है। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं साधारण पानी, साधारण तेरे को मैं सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। पिता, अब ये साधारण नहीं रहा, जो तूने मुझसे वादा किया है, इस वादे को पूरा करना मेरे प्रभु। जब ये इस्तेमाल होता है मेरे परमेश्वर, तो चाहे कोई मुर्दा क्यों ना हो, जिंदा हो यीशु मसीह के नाम में। हर परिस्थिति को बदलने वाले परमेश्वर, तुम महान परमेश्वर है। तू जय जयकार करने वाला परमेश्वर है। इस पानी को, इस तेल को तूने साधारण से असाधारण कर दिया, यानी कि अभिषेक से पिता आपने इस्तेमाल करा है। मूसा की लाठी, दाऊद के पत्थरों को पिता आपने इस्तेमाल करा, कपड़ों को पिता आपने इस्तेमाल करा है। सैमसंग को जीतने के गधे के एक हड्डी ने पिता 1000 लोगों को मारा पिता। आज वही इस्तेमाल इस पानी तेल को कर पिता। मेरा विश्वास जब इस्तेमाल होगा, उसकी बीमारी कोई क्यों ना हो, नशा क्यों ना हो, वो सब टूटेगा और बिखरेगा, एक नया जीवन मिलेगा। मैं इसे अभिषेक से भर चुका हूँ। आपका अभिषेक इस पे आ चुका है। मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। ठीक है, बैठ जाइए। गॉड ब्लेस यू।